महावीर स्वामी लिख करके डैश दीजिए। चलिए ध्यान से इसको समझिएगा। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इनका कितना नंबर था तीर्थकर का? 24वें। और इनका जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था। इनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। बात समझ में आया? इनका पिताजी का नाम सिद्धार्थ, माताजी का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोधा, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी, दामाद का नाम जमाली। बात समझ में आया? रही बात इनका जन्म, तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। और ये कुंडन ग्राम आपका वैशाली में पड़ता है, बिहार के वैशाली में ये पड़ता है। बात समझ में आया? हमने आपको क्या बताया? और एक विशेष बात आपको याद रखना है कि इनके जो पिता थे वो ज्ञार्तिक के वंश के क्षत्रिय थे। हमने क्या बताया आपको समझ में आया? तो महावीर स्वामी के बारे में आपको सबसे पहले लिखना है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में बिहार के वैशाली में कुंडग्राम में हुआ था। इनके जो पिता थे वो ज्ञार्तिक के शासक के क्षत्रिय थे, जिनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनकी जो माता थी उनका नाम त्रिशला था। टोपी खोलिए। और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। और ये यशोदा जो है इनकी पुत्री हुआ उनका, जिसका नाम क्या था? प्रियदर्शनी। और इनका जो दामाद था वो था जमाली। दामाद के बारे में इसलिए यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि यही दामाद आगे जा कर के इसका पहला शिष्य बनता है। जैन धर्म के बाद इसका पहला शिष्य बनता है, इसलिए यहाँ पे दामाद के बारे में बताया गया है। और एक इसका बड़ा भाई भी था, उसका नाम था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन या वर्धनी। बात बुझे? तो ये था कुल आपका परिचय, थोड़ा सा बायोडाटा जो आप लोग लिखते होंगे अपना ब्याह शादी में, वो पन्ना में जब देखने के लिए आता होगा आप लोग को। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अब इसको बोलेंगे किस प्रकार से, उसको ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले महावीर स्वामी के बारे में लिखिएगा कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञार्तिक के शासक के क्या थे? क्षत्रिय थे। इनकी माता त्रिशला थी, जो लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी। ये कभी कभी पूछ देता है कि जो उसकी बहन थी वो, मतलब जो उसकी पत्नी थी वो किस शासक की बहन थी? तो लिच्छवी वंश की थी। बात समझ में आया? और इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शी था। इसका दामाद का नाम क्या था? जमाली। और इनका बड़ा भाई कौन थे? नंदीवर्धन। बोले यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? तो पहले यहाँ तक लिखिए, फिर हम लोग इसका उपदेश और सिद्धांत पढ़ेंगे। लिखिए, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्हें
जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसको लिख लीजिए पूरा, इसी तरह लिख लीजिए बायोडाटा की तरह, देखते हैं अच्छा लगेगा कॉपी। पिता माता हाँ, इसका बचपन का नाम वर्धमान था। सिद्धार्थ तो पापा का नाम था। नहीं, नाम है इनका वर्धमान। सिद्धार्थ ने होगा, इनका बचपन का नाम वर्धमान था। चलिए लिखिए उसको पूरा, पिता माता सब है। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? चलिए बताइए, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान। पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शनी, दामाद। यहाँ तक में समझ में आया किसी को? ये तो महावीर स्वामी का बायोडाटा था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली, बिहार में ही है वैशाली। अब आप बात समझिए, जैन धर्म के जो प्रवर्तक महावीर स्वामी हैं, उनका विवाह हो गया था। पुत्री भी थी उनको, एक प्रियदर्शनी नाम की। घर गृहस्थी में वो चल ही रहा था, लेकिन फिर उनको धीरे धीरे एहसास हुआ कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, मेरा जीवन किस लिए भगवान हमको जीवन दिया और हम क्या कर रहे हैं इस घर गृहस्थी के जीवन में बंद करके। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चिंतन किया और चिंतन करने के परिणाम के स्वरूप एक नया राह पे वो निकला। बात समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? तो उन्होंने सब घर परिवार को छोड़ करके अपना बड़ा भाई से परमिशन लिया कि भैया हम जा रहे हैं, आप घर का ख्याल रखिएगा। अब हम कहाँ जा रहे हैं ये हमको भी नहीं पता। तो ये अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से परमिशन लेते हैं कि अब हम घर त्याग रहे हैं, सन्यासी बन रहे हैं, हमको अब सत्य के खोज में निकलना है कि क्या होता है सत्य। और ये अपना बड़ा भाई नंदीवर्धन से परमिशन लेकर के वहाँ से निकलता है। अब आप सोचिए, उससे आप अपना तुलना करिए। लगभग 30 से 40-42 की उम्र में ये घर छोड़ता है, जिस समय आदमी सोचता है कि अब नया चीज़ क्या करे, अब तो ज़िंदगी काटना है। लेकिन उसके बावजूद भी, बाल बच्चा होने के बावजूद भी, ये घर द्वार को छोड़ करके निकल जाता है एक नया राह पे कि नया चीज़ हम लोगों को खोजना है। लेकिन उसके जगह पे आप लोग अपने आप को देखिए, अभी छोटे छोटे हैवे किए, उसके बावजूद भी आप लोग को पढ़ने का नियत नहीं करता है, पीछे का उल्टा करके आप लोग नहीं देखते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा अंतर है उसमें और आप में। वो आधा बुढ़ा गया है, फिर भी वो सत्य का खोज में निकल रहा है। और लगभग 12 बरस तक भटकने के बाद, 12 बरस तक मेहनत करने के बाद, भटकने के बाद उनको ज्ञान का प्राप्ति होता है 42 बरस में। 42 बरस में जब उनको ज्ञान का प्राप्ति होगा तो बताइए वो घर कब छोड़ा होगा? 30 में, क्योंकि 30 और 12 तब ना 42 बनेगा। 30 बरस में वो घर छोड़ा, 42 बरस में उसको ज्ञान का प्राप्ति मिला। बात समझ में आया? दिक्कत है किसी को यहाँ तक में? अब देखिए कहाँ प्राप्त हुआ उनको, तो जंबिक ग्राम में। कौन सा ग्राम में? जंबिक ग्राम, रिजुपालिका नदी के किनारे। कौन सा नदी के किनारे? रिजुपालिका नदी के किनारे। बात समझ में आया? और ये नदी कहाँ है आपका? तो जंबिक ग्राम में। दिक्कत है किसी को? जब उनको ज्ञान का प्राप्ति हो गया तो उनका पहला शिष्य जो बना था वो उसी का दामाद बना था, जमाली। पहला शिष्य उसी का दामाद बना था, जमाली। ज्ञान प्राप्ति होने के फलस्वरूप वो अपना ज्ञान को, ज्ञान मतलब कैवल्य, ज्ञान को क्या बोलते हैं हम लोग? कैवल्य।
अपने ज्ञान को वो विस्तृत किए, ज्ञान को वो बांटे, और 72 वर्ष के उम्र में उनका क्या हो गया? देहांत हो गया। डेट याद रखने का सिंपल ट्रिक है, दुक्का दू, दुगनी 4, द्वितीय छो, दू चौके 8, यानी कि 468 ईसा पूर्व में उसका क्या हो गया? कहाँ हुआ था? तो पावागिरी। कहाँ? और ये पावागिरी कहाँ है? तो राजगिरी में है। राजगिर मतलब राजगीर में है। और इन्होंने अपना पहला उपदेश भी कहाँ दिया था? राजगीर में दिया। बोलिए, बात समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है? ये था आपका महावीर स्वामी के बारे में जीवनी, कि महावीर स्वामी का जीवनी क्या है। आपके जो बोर्ड एग्जाम में पूछेगा वो पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी का जीवनी को लिखे और इनका सिद्धांत और उपदेश को लिखे। तो जीवनी तो आप पढ़ लिए हैं, इसके बाद हम लोग सिद्धांत और उपदेश को भी पढ़ेंगे। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? किस प्रकार से यहाँ पे बोलिएगा, इधर तो हो गया इन सबका, तो इधर किस प्रकार से बोलना है आपको? महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर के उन्होंने घर द्वार को छोड़ दिया और सत्य के खोज में, ज्ञान के खोज में निकल पड़े। 12 वर्ष की कठिन परिश्रम के बाद उनको जम्बिक ग्राम के ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान का प्राप्ति अर्थात कैवल्य प्राप्त होता है। उसके बाद जमाली जो है उसका प्रथम शिष्य बनता है। बात समझ में आया? अपना ज्ञान का विस्तार करने के फलस्वरूप, विभिन्न उपदेश और सिद्धांत देने के फलस्वरूप इनका जो मृत्यु है वो 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व में हो जाता है। कहाँ होता है? तो पावागिरी राजगीर में होता है। आया समझ में? तो ये था आपका जीवनी। तो फटाफट इसको लिखिए। महावीर स्वामी अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर, महावीर स्वामी अपने बड़े भाई महावीर स्वामी अपने बड़े भाई नंदीवर्धन महावीर स्वामी अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर कैवल्य की प्राप्ति के लिए, मतलब ज्ञान की प्राप्ति के लिए, आज्ञा लेकर ज्ञान की प्राप्ति के लिए गृह त्याग कर देते हैं, गृह त्याग देते हैं, गृह त्याग देते हैं और 12 वर्ष के कठिन परिश्रम के उपरांत 12 वर्ष के कठिन परिश्रम के उपरांत 12 वर्ष के कठिन परिश्रम के उपरांत उन्हें कैवल्य, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ज्ञान, उन्हें कैवल्य, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ज्ञान की प्राप्ति, कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति जम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे होता है। कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति जम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे होता है। जम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे होता है। हो गया? पैरा चेंज करिए या फिर उसी में लिखिए। उन्होंने अपना पहला शिष्य जमाली को बनाया, उन्होंने अपना पहला शिष्य जमाली को बनाया, उन्होंने अपना पहला शिष्य जमाली को बनाया और सब अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया और अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया। पैरा चेंज। 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष के उम्र में 72 वर्ष के उम्र में 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष के उम्र में 468 ईसा पूर्व में 468 ईसा पूर्व में पावागिरी 468 बोलता है इसको, 468 ईसा पूर्व में
पावागिरी ब्रैकेट में राजगिरी लिख दीजिएगा में उनका मृत्यु हो गया। क्या क्या इन्होंने सिद्धांत दिया और उपदेश दिया। जब ज्ञान का प्राप्ति हो गया, इन्हें कैवल्य प्राप्त हो गया, तो इन्होंने क्या क्या ज्ञान दिया या उपदेश दिया। तो देखिए आपको पता है कि जो पार्श्वनाथ थे उन्होंने कितना दिया था सिद्धांत? 4। कौन कौन सा बताइए? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये ना। इन्होंने इसी में एक चीज ऐड किया, उसका नाम था, महावीर स्वामी ने एक चीज इसमें ऐड किया। चारों तो सिंपल वही था, बस एक चीज इसने ऐड किया, ब्रह्मचर्य। क्या ऐड कर दिया? ब्रह्मचर्य, कि ब्रह्मचर्य का पालन करिए तभी आपको ज्ञान का प्राप्ति मिलेगा। बात समझ में आया? तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? तो एग्जाम में आता है कि महावीर स्वामी के जीवनी एवं सिद्धांत को लिखे, 5 नंबर का आएगा। इस चैप्टर में यही 2 इंपॉर्टेंट है, एक महावीर स्वामी का जीवनी और उपदेश को लिखे, और एक आ सकता है कि बौद्ध गौतम बुद्ध का जीवनी और उपदेश को लिखे। लॉन्ग में पूछता है, ये बात याद रहे, 5 नंबर का। तो महावीर स्वामी का जीवनी तो आप पढ़ लिए, अब महावीर स्वामी का उपदेश या सिद्धांत क्या है, तो इसमें लिखिएगा, महावीर स्वामी ने अहिंसा पर बल दिया। उन्होंने कहा, पार्श्वनाथ के तरह ही उन्होंने अहिंसा पर बल दिया। उन्होंने कहा किसी से मारपीट नहीं करना है, सबसे एकदम भाईचारे के साथ रहना है। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि छोटा से छोटा जीव में आत्मा का निवास होता है, फिर चाहे वो पेड़ पौधा ही क्यों ना हो, कोई भी जीव हो, पेड़ पौधा तक में जीव आत्मा का निवास है। यहाँ तक कि जो आप लोग पत्थर देखते हैं उसमें भी आत्मा का निवास है। इनका कहने का मतलब है कि दुनिया में जो चीज़ है सब में आत्मा का निवास है। महावीर स्वामी बोल रहे हैं, इसके पीछे का कारण है, यदि हम आपको कह रहे हैं कि सब में आत्मा है तो आपको उसको कष्ट पहुंचाने में थोड़ा सा दुखेगा दिल आपका। अगर इंसान होंगे आप तो थोड़ा सा दिल दुखेगा आपका। जैसे कि मान के चलिए आप लोग मुर्गा खाते हैं, मांसाहारी सब बच्चा, तो जो नहीं खाता अच्छा बात है, हम भी नहीं खाते हैं, तो सपोज करिए आपको अगर हम बोल देंगे कि वो मुर्गा में आत्मा है, उसको कष्ट पहुंचता है, मत खाइए, तो जो इंसान होगा उसके दिल में थोड़ा सा दर्द होगा कि नहीं? दर्द होगा कि नहीं? तो इसीलिए इन्होंने कहा कि सब चीज में आत्मा है। समझ में आया? तो और इसमें हम लोगों को क्या लिखना है? अहिंसा नहीं करना है। इन्होंने कहा कि सदा सत्य बोलिए, सदा सत्य बोलिए, एकदम झूठ नहीं बोलना है। एक झूठ को छुपाने के, एक सत्य को छुपाने के लिए आपको कम से कम 20 बार झूठ बोलना पड़ता है। जैसे कोई बच्चा टेस्ट देने नहीं आता है तो 20 बार झूठ बोलेगा। स्कूल गए थे, कॉलेज गए थे, मम्मी का तबीयत खराब था, फलना हो गया था, ढिकाना हो गया, तो 75 को झूठ बोलेगा। अरे बाबा सिंपल बोल दीजिए कि भैया यादें नहीं था तो नहीं आए टेस्ट देने के लिए, काम खत्म। बहाना मारने का क्या जरूरत है? इन्होंने कहा कि चोरी मत करिए, फिर चाहे वो 4 आना का चोरी हो या किसी का ईमान का चोरी हो, चोरी नहीं कर। यहाँ पे चोरी का मतलब केवल पैसा से नहीं है, चोरी का मतलब दूसरे का समय से भी है। दूसरे के साथ आप चोरी कर रहे हैं, धगाबाजी कर रहे हैं, यहाँ का मतलब चोरी का मतलब ये है, धगाबाजी कर रहे, समझ रहे हैं ना? अब मान के चलिए आप लोग वो धगाबाजी मत समझ लीजिए, जब भी आप लोग का दिमाग वहीं चल जाता है। धगाबाजी मतलब सपोज करिए आपका घर वाला आपको भेजा है पढ़ने के लिए कि जाओ बेटा वहाँ जाके, बेटा बेटी जाओ पढ़ना वहाँ, और आप यहाँ करके मोबाइल चला रहे हैं। जब हम क्लास में नहीं रहते हैं मोबाइल चला रहे हैं, एक दूसरे से बेफालतू का गपिया रहे हैं। तो ये आप क्या कर रहे हैं? अपना गार्जियन से धक्काबाजी कर रहे हैं। आपके पीछे वो इतना पैसा फेंक रहा है,
आप दगाबाजी कर रहे हैं गार्जियन के साथ। तो इन्होंने कहा नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एकदम अस्थायी का पालन करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए। महावीर स्वामी ने इसको ऐड किया, पार्श्वनाथ ने ऐड नहीं किया था, बता रहे, इन्होंने ऐड किया कि ब्रह्मचर्य का पालन करिए। बात समझे? जीवन को शुद्ध रखिए, आप पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करिए। कोई जरूरी नहीं है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का, ब्रह्मचारी बन जाइए। हालांकि ये पहले खुद भी थे ब्रह्मचर्य गृहस्थ में, लेकिन इनको बुझा गया कि गृहस्थ में रह के कोई फायदा नहीं है। शुरू में तो ठीक लगता है, लेकिन बाद में फिर बुझा जाता है, इसलिए साइड हट गया। और एक था अपरिग्रह। तो अपरिग्रह मतलब होता है, अपरिग्रह मतलब होता है कि धन का संग्रह मत करो। क्या चीज मत करो? धन का। अब जैसे यहाँ पे बहुत बच्चा है, धन का संग्रह कर रहा है, जोग रहा है, जैसे यहाँ बैठा है जोग रहा है धन, घून लग जाएगा, कितना जोगिएगा, घून लग जाएगा घर में ला करके यहाँ दे दीजिए, घून लग जाएगा घर में रखते रखते धन को। तो इन्होंने क्या कहा? धन का संग्रह मत करिए। धन का मतलब केवल यहाँ पैसा से नहीं है, धन का मतलब यहाँ संपत्ति से भी है। संपत्ति मतलब समझ में आया ना? एकदम बड़का बड़का आप जमीन खरीद लिए, प्लॉट खरीद लिए, ये उपजा रहे, फला ठिकाना, एकदम, तो वो सब आपका क्या है? संपत्ति है। तो इन्होंने कहा कि ना धन का आप संग्रह करिए, ना संपत्ति का संग्रह करिए, कुछ नहीं। बात समझ में आया? तो इनका ये सिद्धांत था। अब इसको आप लिखिएगा कैसे, उसको समझिए, क्योंकि समझने का तो सब समझ गया होगा, लेकिन लिखना कैसे है जो आपको 5 नंबर मिल जाएगा, उसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप इसमें लिखिएगा, महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के तरह ही, महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के तरह ही कुल 4 सिद्धांत को बनाए रखा। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के 4 सिद्धांतों को बनाए रखा, किंतु इन्होंने अपना एक सिद्धांत को क्या किया? ऐड किया। उसका नाम क्या था? ब्रह्मचर्य। बोले यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? क्या लिखेंगे हम लोग सबसे पहले? तो महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए 4 सिद्धांतों को बनाए रखा। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए 4 सिद्धांतों को बनाए रखा, और इन्होंने एक सिद्धांत को और जोड़ा, वो था ब्रह्मचर्य। ठीक है, यहाँ तक में ये लाइन बन गया। अब हम लोग एक एक करके लिखना स्टार्ट करेंगे। महावीर स्वामी कहते हैं कि अहिंसा का पालन करो, किसी भी जीव को क्षति मत पहुंचाओ, क्योंकि कोई भी जीव हो, बड़ा से बड़ा जीव हो, छोटा से छोटा जीव हो, बड़ा से बड़ा पौधा हो, छोटा से छोटा पौधा हो, सब में क्या पाया जाता है? आत्मा पाया जाता है। सब में किसका निवास है? आत्मा का निवास है। बात समझ में आया? फिर इन्होंने कहा कि सत्य बोलो, सदा सत्य बोलना चाहिए। बात समझ में आया? और इसी में इस लोग का कोड भी है अहिंसा वाला में, कि जियो और जीने दो। हाँ, आप अगर जाइएगा जैन मंदिर तो वहाँ आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा कि जियो और जीने दो। बात बुझे? सत्य का पालन करो, सत्य बोलो, झूठ नहीं बोलना है। जो बात है सत्य में बोल दीजिए, झूठ नहीं, घुमा फिरा के बात नहीं बोलना है। कितना करवा से करवा सत्य हो बोल दीजिए, क्या दिक्कत है? 5 मिनट के लिए थोड़ा लगेगा, उसके बाद तो फिर सब ठंडाइए जाएगा ना। उसी प्रकार से इन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का चोरी नहीं करिए, किसी भी प्रकार का चोरी नहीं करिए। बात समझ में आया? फिर चाहे वो किसी का समय का ही चोरी क्यों ना हो, चाहे हॉटस्पॉट ही क्यों ना हो। देखिए कितना अच्छा बात बोल रहा है ये वर्तमान का बात बता दिया। किसी का वाईफाई का भी चोरी मत करिए, किसी का हॉटस्पॉट का चोरी मत करिए, अपना रिचार्ज करवाइए, क्या दिक्कत है? दूसरे का चोरी क्यों करते हैं बदमाश सब, चोरवा सब। फिर उन्होंने कहा कि धन और संपत्ति का संग्रह नहीं करिए, धन और संपत्ति का संग्रह नहीं करिए। और इन्होंने क्या एगो ऐड कर दिया इसमें? तो ब्रह्मचर्य का पालन करिए, ताकि जीवन को हम लोग क्या बना सके? स्वस्थ बना सके। बस यही था इनका सिद्धांत। तो समझ में आया सिद्धांत? किसी को कोई दिक्कत है? अब देखिए, इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि मोक्ष का प्राप्ति के लिए आप लोग लड़िए। मोक्ष समझते हैं ना? अभी तो नहीं समझते होंगे, जब 60 बरस बीतेगा आपका या 50 बरस बीतेगा तब पता चलेगा कि मोक्ष क्या होता है। मेरा 60 बरस बीत गया है मोक्ष मतलब होता है कि संसार का मोह माया से आपको अब क्या रहना है? दूर रहना है।
हाँ, संसार का जितना मोह माया लगने लगेगा तब आप समझ लीजिए ये सब क्या है। अगर आप इससे मुक्त हो गए तो उसी को क्या बोला जाता है, मोक्ष बोला जाता है। बात समझ में आया। संसार में सब चीज़ है, वो सब चीज़ क्या है, मोह माया है कि नहीं। आपका आज शरीर तंदुरुस्त है, आज जा कर के 20 साल 40 साल के बाद अब धीरे धीरे क्या हो जाइएगा, बुरा जाइएगा। फिर उसके 20 साल बाद आपका धीरे धीरे शरीर का क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। शरीर आपका धीरे धीरे साफ, और एक समय ऐसा आएगा जब आप लोग का शरीर को उठा करके लकड़ी में जला दिया जाएगा या तो जमीन में दफना दिया जाएगा। अपना अपना है। अब जो कोई मुस्लिम धर्म का है तो वो दफनाएगा, हिंदू धर्म का है तो कोई जलाएगा, वो पारसी का धर्म का है तो उठा करके उसको साइंस ऑफ टावर में छोड़ देगा, टावर ऑफ साइलेंस में उसको छोड़ देगा। वहाँ पे चील गिद्धा सब आकर के उसको खाएगा, जो बचेगा उसको जा करके दफना देगा, पारसी धर्म में। तो बात समझ में आया। तो ये सब क्या होता है, तो मोह माया है। आप लोग ये सब क्या है, मोह माया। अब जैसे ये बच्चा सोना का पहन के आया है तो ये क्या है, मोह माया है। सबको देखिए सोना का नाक में घुसा करके आया है कान में, ये सब मोह माया है। सब खोल खोल के हमको दे दीजिए, हम दान कर आएंगे। ये सब मोह माया है। क्या है, मोह माया है। 60 साल के बाद बन गया। भैया खोल के तेरे बोलते पीने दे। मोबाइल दान कर देंगे तो वीडियो कैसे बनेगा। अच्छा, वो बात की बात है। तो इसको समझ में आया। तो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए इन्होंने त्रिरत्न दिया। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्या दिया, त्रिरत्न दिया। क्या क्या त्रिरत्न था, तो सम्यक ज्ञान, अल्लाह नहीं, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। एग्जाम में एक बार पूछा था कि महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए त्रिरत्न क्या क्या है, तो क्या क्या है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। आया समझ में। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? चलिए पहले यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग करवाएंगे। हेडिंग दिए सिद्धांत एवं उपदेश, इसमें लिखिए महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ जी के द्वारा दिए गए चार सिद्धांतों को बनाए रखा। पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए 4 सिद्धांतों को बनाए रखा और उसमें एक सिद्धांत ब्रह्मचर्य को भी जोड़ा, और उसमें एक सिद्धांत ब्रह्मचर्य को भी जोड़ा। और उसमें एक सिद्धांत ब्रह्मचर्य को भी जोड़ा। हो गया। चलिए अभी चारों पांचों को लिखिए, 1 2 3 4 5 करके लिखिए, 1 2 3 4 5 करके लिखिए। हो गया। क्या हुआ है गपकड़ी, आप तो चांदी का भी अंगूठी पहने हैं तो उसको भी दान कर दीजिएगा। हो गया, हुआ। चलिए लिखिए महावीर स्वामी ने, लिखिए महावीर स्वामी ने उपदेश दिया कि बड़े से बड़े और छोटे से छोटे जीवों के साथ साथ, बड़े से बड़े एवं छोटे से छोटे जीवों के साथ साथ, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे जीवों के साथ साथ पेड़ पौधों
में भी आत्मा का निवास होता है। पेड़ पौधों में भी आत्मा का निवास होता है। पेड़ पौधों में भी आत्मा का निवास होता है। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे इन जीवों को थोड़ा सा भी कष्ट पहुंचे। हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे इन जीवों को थोड़ा सा भी कष्ट पहुंचे। इन जीवों को थोड़ा सा भी कष्ट पहुंचे। सर कौन धर्म सर जैसे कि आलू नहीं खाता है, यही है। यही जैन धर्म। हो गया पैरा चेंज। मनुष्य को अपने जीवन में किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन में किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन में किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं करना चाहिए। सदैव अहिंसा के मार्गों पर चलना 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 चाहिए। जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का चोरी नहीं करना चाहिए। जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का चोरी नहीं करना चाहिए। या किसी भी प्रकार का धन या संपत्ति का संग्रह भी नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का धन या संपत्ति का संग्रह भी नहीं करना चाहिए। धन या संपत्ति का संग्रह भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये सब मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। क्योंकि ये सब मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। लाइन चेंज करिए। महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्त करने के लिए त्रिरत्न दिए। लिखिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। 1 2 3 करके तीनों को लिखिए। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। हाँ, हो गया। चलिए निष्कर्ष लिख करके डैश दीजिए। निष्कर्ष में लिखिए, उपरोक्त बातों से ज्ञात होता है कि जैन धर्म पूर्णतः अहिंसा पर आधारित है। जैन धर्म पूर्णतः अहिंसा पर आधारित है, जिसमें किसी भी प्रकार का हिंसा मान्य नहीं होता।
जिसमें किसी प्रकार का हिंसा मान्य नहीं होता। देखिए, जैन धर्म के दो संप्रदाय के बारे में आपको पढ़ना होता है। तो जब महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ तो उसके 200 वर्षों के बाद मगध, जो मगध महाजनपद था, जिसके बारे में आप लोग अगले क्लास में पढ़िएगा, वहां पे अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने से हुआ क्या, जो वहाँ पे जो जैन मुनि लोग रहते थे उसमें से कुछ जैन मुनि जो है वो भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत चले गए और कुछ जैन मुनि स्थूल भद्र के नेतृत्व में मगध में ही रह गए। बात समझ में आया हमने क्या बोला? और इस प्रकार से जैन धर्म दो संप्रदाय में बट गया। एक आपका भद्रबाहु के नेतृत्व में आपका एक कहाँ चले गया? दक्षिण भारत। तो ये जो वहाँ चले गया इसको बोला गया दिगंबर। इसको क्या बोला गया? दिगंबर। और जो इधर है, नहीं पैगंबर नहीं बाबू, श्वेतांबर, इसको क्या बोला गया? श्वेतांबर। बात समझ में आया? जो दक्षिण भारत चले गया वो दिगंबर कहलाया और जो वहीं रह गया वो श्वेतांबर कहलाया। इस प्रकार से जो जैन धर्म है वो कितना संप्रदाय में बट गया? दो संप्रदाय में बट गया। बात समझ में आया? तो क्यों बटा ये समझ में आ रहा है ना? कोई भी पूछेगा कि क्यों बटा जैन धर्म का, तो क्या बोलेंगे हम लोग? मगध महावीर स्वामी के मृत्यु के 200 वर्षों के पश्चात जो मगध साम्राज्य था वहाँ पे अकाल पड़ गया, जिस कारण से कुछ जैन मुनि जो है वो स्थलबाहु के नेतृत्व में मगध में ही रह गया, लेकिन कुछ जो है वो भद्रबाहु के नेतृत्व में कहाँ चले गया? दक्षिण भारत चले गया, जिसको क्या कहा गया? दिगंबर। और इसको क्या कहा गया? श्वेतांबर। बात समझ में आया? जब ये दिगंबर लोग आया फिर से अकाल खत्म होने के बाद मगध, तो मगध में जो उस समय जैन मुनि लोग रह रहा था वो बोला कि तुम लोग तो वहाँ चल गया छोड़ करके हम लोग को, तुम लोग वहाँ जा करके जैन धर्म का नियम को नहीं माना होगा, हम देखते तो नहीं है कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे, नहीं करे थे, जैन धर्म का नियम काफ़ी कठिन होता है। तो ये लोग बोला नहीं नहीं, हम लोग बिल्कुल माने हैं जैन धर्म का नियम, बल्कि तुम ही लोग यहाँ रह करके नहीं माना होगा जैन धर्म का नियम को। तो दोनों में क्या हो गया? मतभेद हो गया। तो मतभेद हो गया तो एक हम बैठकी का आयोजन करवाया गया स्थूलभद्र के द्वारा, लेकिन जिसमें भद्रबाहु गया भाग लेने के लिए नहीं, जिस कारण से वहीं से जैन धर्म कितना संप्रदाय में बढ़ गया? दो संप्रदाय में बढ़ गया। एक आपका स्थलभद्र, एक आपका दिगंबर और एक आपका श्वेतांबर। बात समझ में आया? तो पूछेगा कभी कभी अंतर क्या है दोनों में, तो सिंपल अंतर है। क्या अंतर है? तो दिगंबर का नेतृत्व किसने किया? भद्रबाहु। श्वेतांबर का नेतृत्व किसने किया? स्थलभद्र ने किया। बात समझ में आया? पूछेगा दिगंबर वस्त्र नहीं पहनता है, श्वेतांबर कौन रंग का वस्त्र पहनता है? श्वेत रंग का। बौसी पहाड़ गया है सबको, तो ऊपर में आप देखिएगा महावीर स्वामी का मूर्ति है, तो महावीर स्वामी वहाँ पे वस्त्र पहने हुए हैं क्या? नहीं पहने हुए हैं, क्योंकि वो किस लोग का मंदिर है? दिगंबर का है। वहाँ आप पढ़िएगा दिगंबर जैन मंदिर, कभी आप बोर्ड पढ़े होंगे तो वहाँ दिखेगा आपको दिगंबर जैन मंदिर, इसलिए उनको वस्त्र नहीं पहनाया गया वहाँ पे। बात समझे? और वस्त्र नहीं पहनाया ये मत आप देखिए, ये देखिए कि उनका अस्तित्व क्या है महावीर स्वामी का। आप लोग को ये जैसे देखते हैं वस्त्र नहीं पहना, पहले यही आता होगा वस्त्र पहना हुआ है वो, बस आपका नजरिया का बात है। आप लोग वस्त्र पहन के ही क्या उखाड़ लिए हैं? वस्त्र पहन करके आप लोग क्या उखाड़ लिए? जब मरिएगा विशेष 50 आदमी आपके पीछे जाएगा, और विशेष कितना जाएगा? महात्मा गांधी को देखिए, खाली धोती एगो पहनता था नीचे, वो भी आधा, और वही धोती से ऐसे करके बांध लेता था। और जब वो डेट किए तो पूरा भारत बंद, जगह नहीं था उनका अंतिम यात्रा में, सोचिए। और वहीं पे अगर कोई कोट वूट पहना हुआ है, जूता शूज टाई वाई, अब वो मरता है तो पता चलता है 10 ठो भी आदमी नहीं जा रहा है उसके पीछे। अरे वो धोती ओढ़ा हुआ है, एक ही धोती में वो सारा लपेट लेता था, एक धोती में नीचे ऐड किया आधा, और आधा से ही वो ऊपर ऐसे करके ओढ़ लेता था, सोचिए। तो बात समझ में आया? तो इसलिए वस्त्र आप लोगों को नहीं देखना है, देखना तो क्या है? तो क्या देखना है?
चरित्र देखना है, क्योंकि शीलम परम भूषणम। भूषणम। ये भूषण है। भूषणम मतलब आभूषण, चरित्र पहला आभूषण है। समझ में आया ये वाला? इसका संप्रदाय किसी को समझने में दिक्कत है? एग्जाम में पूछता है कि जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन थे, तो क्या लिखिएगा इसमें? ऐसे नहीं बोलना है। सबसे पहले लिखिएगा कि महावीर स्वामी के मृत्यु के 200 वर्षों के पश्चात, महावीर स्वामी के मृत्यु के 200 वर्षों के पश्चात मगध पर अकाल पड़ गया, मगध साम्राज्य पर अकाल पड़ गया, जिस कारण से कुछ जैन मुनि जो है भद्रबाहु के नेतृत्व में कहाँ चले गया? दक्षिण भारत चले गया, और कुछ जो है स्थलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रह गया। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? फिर इसमें लिखेंगे जब कुछ समय के बाद भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन मुनि लोग मगध फिर से आया, तो इन लोगों ने उन पर आरोप लगाया कि वे लोग जैन धर्म को नियमों को अच्छे से पालन नहीं किया है। उसके लिए एक संघ का भी स्थापना किया गया, संगति मतलब बैठकी भी बुलाया गया, किंतु इन लोगों ने उसमें भाग नहीं लिया, और इस तरह जैन धर्म 2 संप्रदाय में बढ़ गया, पहला दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। दिगंबर वे होते थे जो वस्त्र नहीं पहनते थे, पूरी तरीके से वस्त्र का क्या कर दिया था? त्याग कर दिया था। जबकि श्वेतांबर वो होते थे जो श्वेत वस्त्र पहनता था। नाम से पता चल रहा है श्वेत, तो श्वेत मतलब क्या होता है? उजला, तो उजला वस्त्र वो पहनता था। बात समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है? अभी भी जो आप लोग साधु सब देखते होंगे ना, व्हाइट कलर का जो पहना रहता है, उसको हम लोग कहते हैं श्वेतांबर, और जो बिना वस्त्र के रहता होगा उसको कहते हैं हम लोग दिगंबर। तो जैन धर्म में भी 2 है। ऑरेंज पहनेगा तब तो वो समझ लीजिए कोई हिंदू धर्म का कोई साधु संत है कि नहीं? हाँ, भगवा रंग वो तो बात की बात है, उतना आप लोग को नहीं जाना है, हम जैन धर्म के बारे में बता रहे हैं। तो समझ में आया सबको? इसको लिख लीजिए। महावीर स्वामी के नहीं दिख रहा है, वहाँ दिए हेडिंग। महावीर स्वामी के मृत्यु के 200 वर्षों के पश्चात, महावीर स्वामी के मृत्यु के 200 वर्षों के पश्चात मगध महाजनपद में भीषण अकाल पड़ा था। महावीर स्वामी के मृत्यु के 200 वर्षों के पश्चात मगध महाजनपद पर भीषण अकाल पड़ा था। लिखिए, मगध महाजनपद पर भीषण अकाल पड़ा था। मगध महाजनपद पर भीषण अकाल पड़ा था, जिस कारण कुछ जैन मुनि भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत चले गए। कुछ जैन मुनि भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत चले गए, तो वहीं कुछ जैन मुनि स्थूलभद्र के नेतृत्व में वहीं रहे। तो वहीं कुछ जैन मुनि स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रहे। स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रहे। स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रहे। और इस प्रकार से जैन धर्म 2 संप्रदाय में बंट गया। और इस प्रकार से जैन धर्म 2 संप्रदाय में बंट गया। एक पट्टी दिगंबर लिखिए, एक पट्टी श्वेतांबर लिखिए। और इस प्रकार से जैन धर्म 2 संप्रदाय में बढ़ गया। एक पट्टी लिखिए आपका दिगंबर, एक पट्टी लिखिए श्वेतांबर। दिगंबर में लिखिए, इस संप्रदाय का नेतृत्व भद्रबाहु ने किया। दिगंबर में लिखिए, इस संप्रदाय का नेतृत्व भद्रबाहु ने किया। श्वेतांबर में लिखिए, हाँ, श्वेतांबर में लिखिए, इस संप्रदाय का नेतृत्व स्थूलभद्र ने किया। इस संप्रदाय का नेतृत्व स्थूलभद्र ने किया। दूसरा लिखिए दिगंबर में, ये नगण्य रहते थे। दिगंबर में दूसरा लिखिए, ये नगण्य रहते थे। और श्वेतांबर में दूसरा लिखिए, ये श्वेत वस्त्र पहनते थे। हो गया एकदम।
अगला हेडिंग दीजिए जैन धर्म का प्रसार। प्रसार मतलब होता है फैलाव, कहाँ कहाँ ये फैला। तो बात समझिए, जैन धर्म जो है वो बौद्ध धर्म के तरह ज़्यादा नहीं विस्तार कर पाया, ज़्यादा नहीं ये प्रसार कर पाया। तो हुआ क्या, जैन धर्म के जो महावीर स्वामी थे या जितने भी तीर्थकर थे, उन्होंने अपने इस धर्म को फैलाने के लिए स्थानीय भाषा का प्रयोग किया, यानी कि प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। अब ये प्राकृत भाषा का उपयोग करने से होता क्या था कि आम लोग उनके भाषा को समझ पाता था, उनसे कनेक्टिविटी बन पाता था, जिससे जैन धर्म का प्रसार क्या हो सके, और ज़्यादा हो सके। तो सबसे पहले तो इसमें हम लोग यही लिखेंगे कि जैन धर्म बौद्ध धर्म की भांति पूरे ज़्यादा तो विस्तृत नहीं कर पाया, जैन धर्म बौद्ध धर्म की भांति ज़्यादा विस्तार नहीं कर पाया, ज़्यादा प्रसार नहीं हो पाया, किंतु जैन धर्म का प्रसार भी अच्छा खासा है। जैन धर्म के प्रवर्तकों ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे क्या हो सके, जुड़ सके। अब कहाँ कहाँ प्रसार हुआ, तो आपको पता है जो चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसके आगे पढ़िएगा आप इसके बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपना जब राजपाट को त्याग दिया था, तो उसके बाद इन्होंने भी किस धर्म को अपना लिया था, तो जैन धर्म को अपना लिया था। और इससे क्या हुआ, उनके साम्राज्य में जैन धर्म क्या हुआ, फैला। आपको पता है कि एक संप्रदाय कहाँ चले गया था, दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में जाने के कारण वहाँ पे भी जैन धर्म का थोड़ा मोड़ा क्या हुआ, प्रसार हुआ। और एक संप्रदाय कहाँ रह गया था, मगध में ही रह गया था। तो मगध में भी थोड़ा मोड़ा क्या हुआ, जैन धर्म का प्रसार हुआ। मतलब मिला जुला के जैन धर्म का ज़्यादा प्रसार नहीं है, थोड़ा सा में ही है। भारत में ही कुछ थोड़ा मोड़ा देखने को मिलता है, और ज़्यादा हो सके तो दूसरा देश में थोड़ा मोड़ा दिख जाए तो दिख जाए, लेकिन बौद्ध धर्म ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको। इसी प्रकार से बौद्ध धर्म इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग। तो दिक्कत है यहाँ तक में किसी को, कैसे बोलेंगे इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इसमें लिखिएगा जैन धर्म का बौद्ध धर्म के भांति ज़्यादा प्रसार तो नहीं हो पाया, किंतु जैन धर्म का प्रसार भी अच्छा खासा है। जैन धर्म के सभी प्रवर्तकों ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे क्या हो सके, जुड़ सके। बात समझ में आया। इसका प्रसार जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन के अंतिम काल में भी जैन धर्म को अपना लिया था और अपने साम्राज्य में इस धर्म का क्या करवाया, प्रसार करवाया। दूसरा जो कौन गया था दक्षिण भारत, बताइए, भद्रबाहु। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में जो जैन मुनि दक्षिण भारत चले गया था, उन्होंने भी दक्षिण भारत में क्या किया, जैन धर्म का प्रसार किया। स्थलभद्र के नेतृत्व में जो जैन मुनि मगध में ही रह गया था, उन्होंने भी मगध में क्या करवाया, जैन धर्म का प्रसार करवाया। आए समझ में, चलिए लिखिए। जैन धर्म का प्रसार, जैन धर्म का प्रसार बौद्ध धर्म की भांति, जैन धर्म का प्रसार बौद्ध धर्म की भांति तो नहीं हो पाया था, तो नहीं हो पाया। जैन धर्म का प्रसार बौद्ध धर्म की भांति तो नहीं हो पाया, किंतु फिर भी इस धर्म का प्रसार, इस धर्म का प्रसार भारत में विस्तृत देखने को मिलता है, भारत में विस्तृत देखने को मिलता है। पैरा चेंज। इस धर्म के प्रवर्तकों ने, इस धर्म के प्रवर्तकों ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। इस जैन धर्म के प्रवर्तकों ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया, प्राकृत भाषा में दिया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सके और जैन धर्म का प्रसार हो, और जैन धर्म का प्रसार हो सके, और जैन धर्म का प्रसार हो सके। लाइन चेंज। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने अंतिम समय में, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने अंतिम समय में
जैन धर्म को अपना लिया था, जैन धर्म को अपना लिया था और प्रथम बौद्ध संगति बौद्ध बोलते हैं, जैन संगति और प्रथम जैन संगति ब्रैकेट में लिखिए 300 ईसा पूर्व की भी अध्यक्षता इन्होंने ही किया था, की भी अध्यक्षता इन्होंने ही किया था। हो गया। दूसरा लिखिए, मतलब दूसरा तीर देके लिखिए, पहला तीर देके लिखिए, दूसरा तीर देके लिखिए। भद्रबाहु के नेतृत्व में जो जैन मुनि दक्षिण भारत गए थे, भद्रबाहु के नेतृत्व में जो जैन मुनि दक्षिण भारत गए थे, उन्होंने वहाँ जैन धर्म का प्रसार किया। अगला तीर दीजिए। स्थूलभद्र के नेतृत्व में ये छड़ी छुपा दिया था। ये लोग कहाँ छुपाया था पता है? बोट के अंदर, वही छुपाया था। आपका हंसी प्रमाण है, हंसी। स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो जैन मुनि मगध में ही रह गए थे, उन्होंने वहाँ भी जैन धर्म का प्रसार किया।